जब भी सोलर सिस्टम लगाने की बात आती है तो एक सवाल हमेशा सामने आता है, एक बहस जो कभी ख़त्म नहीं होती कि PWM और MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर्स में से बेहतरीन कौन सा है। तो आज की इस गुफ्तगू में हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, अपने सोलर सेटअप के लिए कौन सा कंट्रोलर चुना जाए। ये फैसला सिर्फ सिस्टम की कारकर्दगी पर ही नहीं बल्कि इसकी कुल लागत पर भी गहरा असर डाल सकता है। अच्छा, तो इस फैसले तक पहुंचने के लिए हम एक एक करके सब चीजों को देखेंगे। सबसे पहले बात होगी कीमत की, फिर समझेंगे कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। इसके बाद पैनल्स की वायरिंग पर नजर डालेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा सही है। और आखिर में कुछ बहुत जरूरी माहिराना टिप्स भी होंगी। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो किसी भी फैसले पर असरअंदाज होती है वो है पैसा। और यहां तो इन दोनों के बीच में फर्क बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। सीधी सी बात है, PWM कंट्रोलर्स काफी सस्ते होते हैं। मतलब एक ठीक ठाक 50-60 एम्पेयर का PWM कंट्रोलर तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए में मिल जाता है, जबकि दूसरी तरफ एक बुनियादी सा MPPT कंट्रोलर भी 8,000 रुपए से कम का नहीं मिलता। तो ये कीमत का फर्क ही उनके दरमियान सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि भाई कीमत में इतना फर्क आखिर है क्यों? इसका जवाब छुपा है उनकी टेक्नोलॉजी में। चलें देखते हैं कि ये दोनों काम कैसे करते हैं। PWM को समझने के लिए यूं समझें कि ये एक सीधा सादा सा स्विच है। ये क्या करता है, ये सोलर पैनल्स को सीधा बैटरी से जोड़ देता है और बैटरी को चार्ज करने के लिए ये वोल्टेज को बहुत तेजी से ऑन ऑफ करता रहता है। इसका पूरा ध्यान होता है एम्पियर्स पर। इसको बस पैनल से ज्यादा एम्पियर्स चाहिए। अब आते हैं MPPT की तरफ। ये एक स्मार्ट डिवाइस है, कोई सादा स्विच नहीं, इसको एक कन्वर्टर समझ लें। इसका फोकस होता है वोल्टेज पर। ये पैनल से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा होता है ना, उसे जाया नहीं होने देता, बल्कि उसे चार्जिंग करंट यानी एम्पेयर्स में तब्दील कर देता है। और यही चीज PWM की सबसे बड़ी कमजोरी है। फर्ज करें पैनल 50 वोल्ट बना रहे हैं, लेकिन बैटरी को चार्ज होने के लिए चाहिए सिर्फ 14.4 वोल्ट। तो PWM क्या करेगा, वो बाकी के सारे एक्स्ट्रा वोल्टेज को जाया कर देगा। बस उतना ही लेगा जितनी बैटरी को जरूरत है। और इसी मुकाम पर MPPT बाजी ले जाता है। वो इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को वेस्ट नहीं करता, बल्कि इसी जाया होते हुए वोल्टेज को एम्पेयर्स में बदल देता है। नतीजा, बैटरी तेजी से चार्ज होती है और पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी करीब 30% तक बढ़ जाती है। अब ये जो टेक्नोलॉजी का फर्क है ना, इसका सीधा असर बढ़ता है इस बात पर कि सोलर पैनल्स को आपस में जोड़ा कैसे जाएगा। चलें अगले हिस्से में यही देखते हैं। चूंकि PWM एम्पेयर्स का भूखा है, इसलिए पैनल्स को मुतवाजी यानी पैरेलल में जोड़ा जाता है। मतलब सारे प्लस एक साथ और सारे माइनस एक साथ। इससे होता क्या है, सिस्टम के एम्पेयर्स बढ़ जाते हैं लेकिन वोल्टेज उतना ही रहता है। MPPT का मामला इसके उलट है। वो वोल्टेज पर चलता है तो उसे सीरीज वायरिंग पसंद है। यहाँ एक पैनल का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ता है। इससे वोल्टेज बढ़ जाता है और MPPT को अपना काम करने के लिए ज्यादा फ्यूल मिल जाता है। अब इस वायरिंग के फर्क का असर सीधा जेब पर पड़ता है। देखें, ज्यादा एम्पेयर्स के लिए बहुत मोटी और महंगी तार चाहिए, जैसे 10 mm या 16 mm, और ये तारें गर्म भी होती हैं। इसके बरक्स ज्यादा वोल्टेज तो पतली और सस्ती 6 mm की तार से भी आराम से गुजर जाता है। इससे न सिर्फ तार का खर्चा बचता है बल्कि एनर्जी लॉस भी कम होता है। अच्छा जी, तो कीमत, टेक्नोलॉजी और वायरिंग, ये सब समझने के बाद अब हम इस पोजीशन में हैं कि आखिरी फैसला कर सकें। तो मोटी सी बात यह है, अगर एक छोटा सा DC सिस्टम है, मतलब 1 से 3 पैनल और सिर्फ पंखे लाइट्स चलाने हैं, तो PWM एक जबरदस्त और सस्ता ऑप्शन है। लेकिन अगर सिस्टम बड़ा है, यानी 4 या इससे ज्यादा पैनल्स हैं, या फिर बैटरी से AC लोड चलाना है जैसे फ्रिज वगैरह, तो भाई MPPT ही लेना अक्लमंदी है। अब बुनियादी फैसला तो हो गया, लेकिन ठहरें, कुछ अहम माहिराना नुकात भी हैं जो सिस्टम को बेहतर बनाने और आम गलतियों से बचाने में काम आएंगे। ये बात बहुत ही अहम है। जब भी PWM इस्तेमाल करना हो तो ऐसे पैनल्स लें जिनके वोल्टेज कम हो, मतलब 24 वोल्ट से नीचे, और एम्पियर ज्यादा हों। और MPPT के लिए इसके बिल्कुल उलट, ज्यादा वोल्टेज वाले पैनल्स चुनें, क्योंकि MPPT ने इसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को तो इस्तेमाल करना है। हिफाजत और खर्चे का एक सुनहरी उसूल याद रखें। PWM कंट्रोलर के साथ ज्यादा से ज्यादा 3 पैनल बस। इससे ज्यादा पैनल्स का मतलब है बहुत मोटी, महंगी तार, कम परफॉर्मेंस और रिस्क अलग। एक बहुत आम गलत फहमी है कि बैटरी का साइज कंट्रोलर देखकर चुना जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैटरी का इंतखाब 2 चीजों पर होता है।
लोड कितना है और चार्ज करने के लिए एम्पियर्स कितने मिल रहे हैं। अपने लोड के एम्पियर्स कैलकुलेट करें, फिर देखें कि चार्जिंग के लिए कितने एम्पियर्स बच रहे हैं। इस हिसाब से बैटरी का साइज तय होगा। वैसे PWM का एक बहुत बड़ा फायदा भी है, वो है इसका बिल्ट इन लोड कट ऑफ फीचर। जब बैटरी का वोल्टेज एक खास हद से नीचे जाता है, जैसे 10.5 वोल्ट्स, तो ये खुद ब खुद लोड बंद कर देता है। इससे बैटरी डीप डिस्चार्ज से बच जाती है और उसकी लाइफ बढ़ जाती है। अब ये फीचर कुछ नए MPPT मॉडल्स में भी आने लगा है। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, PWM और MPPT के दरमियान इंतखाब सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं है। असल में ये इस बात को यकीनी बनाना है कि जो सरमायाकारी की गई है वो पूरी पावर भी दे रही है या नहीं। तो अपने मौजूदा या मुस्तकबिल के सेटअप के बारे में ज़रूर गौर करें। क्या वो वाकई अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है?